Hello guys, today we are discussing about influence of heredity and environmental on development। ये जो है आपका सीटेट का तीसरा बुलेट होगा, उसमें ये टॉपिक्स आएंगे और मैं जो भी सीटेट के सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक ले रही हूँ और उसकी थियरी बढ़ा रही हूँ अभी। और अब जब जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट द थियरी, देन हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में। तो जो इन्फ्लुएंस है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये टू टाइप्स के हैं। जो हेरिडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर्स हैं और दूसरा जो होगा वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होगा। जो आज का हमारा ओवरव्यू होगा वो टुडे वी विल लर्न अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। पहला, मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। दूसरा, इट्स रोल इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तीसरा, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। फोर्थ, इट्स इफेक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। फोर्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ये जो फिफ्थ जो टॉपिक्स हैं इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जो इसका मेन जो इंट्रोडक्शन होगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, वो द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी होती है वो दोनों का मिला जुला एक मिश्रण होता है, कंक्लूजन होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। In some cases, heredity may overpower development, and in certain other cases, environment may very strongly influence growth and development. दोनों का जो इन्फ्लुएंसेस होता है हर किसी पर्सनल के लिए अलग अलग होता है। कभी हेरिडिटी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, कभी इन्वायरमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। It is because of this differences individual differ in physique, कैरेक्टर एंड अदर पर्सनालिटी ट्रेड्स। इसी वजह से वो जो लोगों की फिजिक्स होती है, कोई मोटा पतला लंबा, इस तरीके से, और जो भी उनकी कैरेक्टर होती है, पर्सनालिटी के जो भी ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स भी हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, जैसे आई कलर, हेयर कलर और स्किन कलर, ये सारी चीज़ें ट्रेड्स में आती हैं। और अ चाइल्ड डेवलप रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये सारे जो पॉइंट्स है उसको आप नोट करते जाइएगा, ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी डिटरमाइंस द पोटेंशियल ऑफ चाइल्ड। हेरिडिटी जो होता है वो पोटेंशियल की काम करने की क्षमता जो होती है उसको डिफाइन करता है, बट इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट टू विच दैट पोटेंशियल इज अचीव्ड। इन्वायरमेंट जो होता है वो जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो भी किसी चाइल्ड या पर्सन की पोटेंशियल को अचीव करने की, उसको डिफाइन करता है। इन्वायरमेंट से हमें क्या मिलता है, किसी भी कार्य करने की क्षमता का जो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी क्षमता होती है वो हमारी इन्वायरमेंटल जो माहौल होता है, जो आसपास का वातावरण होता है, उससे हम अचीव करते हैं। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट रोल्स, इसके रोल्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर सकते हैं। हेरिडिटी और नेचर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल मेकअप दैट अ चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स। ये पेरेंट्स के द्वारा जो भी ये पिक्चर दिखा रहा है, बच्चे हैं वो अपने माता पिता के जो इनहेरेंट नेचर होता है, जो क्वालिटी होती है, उसको अचीव करते हैं, उसको गेन कर लेते हैं। और इन्वायरमेंट जो होता है वो नर्चर, प्रकृति पर होता है। एवरीथिंग दैट सराउंडेड्स एंड इन्फ्लुएंस चाइल्ड, फैमिली, स्कूल, नेबर्स, मीडिया, इटिशी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपको समझने के लिए। हेरिडिटी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न as a result of conception which take place due to certain biological factor and process। biological factor मतलब जो वंशानुक्रम होता है, वो जो हमारे माता पिता या हमारे वंशानुक्रम जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। और चाइल्ड कैरीज विद हिमसेल्फ सेवरल फिजियोलॉजिकल एंड
physiological peculiarities that are present in that parents. In fact, it is the heredity that determines structure, complexion, structure of hair, height, facial features, nasal index, etc. of the child. Thus, different types of the genes help in the formation of a body. Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring. इसमें एग्जाम्पल दिखाया गया है डैड, मॉम और सन जो है उसमें हेयर का कलर भी जा रहा है, डैड से आई का कलर, ईयर्स, इस तरह से हाइट मॉम से मैच कर रही है। इस तरीके से कुल मिला के जो एक बच्चे की जो वंशानुक्रम जो डेवलपमेंट होता है, उसका हेरिडिटी डेवलपमेंट होता है, वो दोनों का जो कंक्लूज़न होता है वो होता है। ये जो ट्रेट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ये बच्चे की डेवलपमेंट में। और इस तरीके से डीएनए चेक जब होता है तो माता पिता के गुण जो होते हैं वो बच्चे में पाए जाते हैं। व्हाट आर ट्रेट्स? आई कलर, हेयर कलर, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, फेशियल फीचर, स्किन कलर। ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार और रिपीट कर लीजिए। आई कलर, हेयर कलर, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, फेशियल फीचर्स, स्किन कलर। Environment. Environment is nothing but the sum total of the surroundings in which an individual has to live. Physiologically, an individual environment is related to all those stimuli which he faces from the moment of fertilization till death. Environment is generally divided in two categories, नेचुरल एंड सोशल। इसमें क्या होता है कि जो नेचर है उसको और सोशल दोनों का जो मिला हुआ रूप होता है, जो मिक्स्ड फॉर्म होता है, वो इसमें एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होता है। एनवायरनमेंट इज़ वन सराउंडिंग्स। इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि फैमिली, स्कूल्स, एक्सट्रीमली, पीयर्स, फैमिली इंटरेक्शन, फैमिली, फ्रेंड्स, होम, स्कूल एंड कंसर्न, ये सारी चीज़ें जो होते हैं, कल्चरल वैल्यूज़, मीडिया, ये सारी चीज़ें जो हेल्प करती हैं किसी भी बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं, फैमिलियर इन्फ्लुएंसेस, द चाइल्ड फैमिली कैन हेल्प नो द चाइल्ड्स नीड, family can help you incorporate the child's race and culture into the learning experiences and environment. Family can help you know the child's history. Community can help you incorporate outside resources and services. Community can help the family with resources and services. इस तरीके से जो फैमिली इन्फ्लुएंसेस होते हैं चाइल्ड के लिए वो इन्वायरमेंटल फैक्टर का काम करते हैं। जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं वो इस फिगर के द्वारा ड्रॉ किए गए हैं, जैसे कि बारिश का होना, ज़्यादा धूप, ठंड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या उनके घरों का जो स्ट्रक्चर होता है उससे जो उनके जो इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों के जो ग्रोथ पे या डेवलपमेंट पे, वो ये सारी फिगर्स के द्वारा आप जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस को समझ सकते हैं। Socio-economical status and its influences, self-management, self-awareness, social awareness, responsible decision making, relationship skills. Both heredity and environment have their share in molding the life and personality of the individuals. Heredity is responsible for the inborn traits and instincts, emotions, IQ, reflection, action and physical traits. Environment is responsible for the growth and development of the physical, mental and social traits. इसमें इस स्लाइड्स में जो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का बोथ का जो एक चाइल्ड पे जो इफ़ेक्ट है, जो इन्फ्लुएंसेस है उनके, उसको बताया गया है। उसके कुछ मेन की पॉइंट्स हैं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या थ्रू आउट कर लीजिएगा एक बार। The two factors, heredity and environment,
are not opposed to each other but are complementary like seed and soil। ये एक दूसरे की complementary हैं, जैसे कि मिट्टी में जो सीड हम बीज डालते हैं वो एक दूसरे की सपोर्ट के बिना उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उसी तरह से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बोथ का जो मिला जुला रूप होता है वो बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। द हेरिडिटी इज द रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी prepared and environment in the technique and other material for the manufacture। Two individuals of the same heredity might differ when put in dissimilar environments। Again, two individuals of differing heredity would probably differ in spite of identical environments, so we can predict that if we change ethic factor then product is changed। No person can be born without heredity and genes। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो वंशानुक्रम एवं जो जीन है उसके बिना पैदा हुआ हो। can't develop without proper environment, और ना ही वो विकसित होता है बिना किसी environment के। J eats healthy low fat food so her obesity genes are not triggered। इसका ये जो J है वो अच्छा हेल्दी फूड लेता है तो इसके जो जीन्स हैं वो ट्रिगर्ड नहीं होते हैं। K eats fatty and unhealthy food so its genes are triggered। तो इसलिए हेल्दी फूड जो होते हैं वो जीन्स के लिए जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, अच्छे जीन्स डेवलप होते हैं अगर हम हेल्दी फूड्स गेन करें तो अपने डेली रूटीन्स में। द प्रेजेंस ऑफ एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस द फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन कैन डिसलाइन। एग्जाम्पल्स भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये आप लोग को याद ही होगा, फ्लूड, अर्थक्वेक, टेररिस्ट अटैक। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जो घटित होता है, जो भी ये सारी घटनाएं होती हैं, अर्थक्वेक आना, फ्लूड आना, बाढ़ का आना, टेररिस्ट अटैक या भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो, ये सारी जो बच्चों की फिजिकल ग्रोथ है वो चिल्ड्रंस के उसको इफ़ेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है और इससे बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ता है और वो बहुत